नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आगे आने वाली उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। साथियों, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं ऑलवेज आप सभी को लिटरेचर पढ़ाता हूं। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेबस क्या होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आइए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। और देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखें तो ये एग्जामिनेशन वाला ये सेक्शन है। एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए ये एक सेक्शन खुलता है, रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम। अब रिवाइज्ड सिलेबस और स्कीम पर जब हम लोग जाते हैं तो ये वाला पार्ट खुल जाता है, जिसमें से हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के यहां पर सिलेबस लिस्टेड है। और एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि यहां देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नाम, ये टाइटल, और इसके अलावा बाकी इधर डाउनलोड करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया गया है। और इधर देखिए जिन विषयों का हिंदी में संभव है, जिन विषयों का इंग्लिश में संभव है, जैसे कि इंग्लिश में ही रहता है क्योंकि वो लैंग्वेज है, हिंदी में ही रहता है। तो इधर आप देखें नाम, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है वो ये है कि आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम। मींस ये वही सिलेबस है जो आगे आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफेसरशिप की भर्तियों के लिए अप्लीकेबल होगा। और ऐसा ये देखिए यहां से शुरू होकर के अगर आप देखें तो देखिए यहां से शुरू होकर के ये इंग्लिश वाला भी है। इंग्लिश वाले कैंडिडेट क्योंकि इस चैनल पर ज्यादा रहते हैं तो इंग्लिश में देखें, ये देखिए वही पाठ्यक्रम आ चुका है। मैं भी इसे डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने व्यू पर किया हुआ है, अगली विंडो में ये देखिए आपका सिलेबस ओपन हो चुका है कि क्या सिलेबस है। पुराना वाला सिलेबस भी मैं आपको दिखाता हूं। अब इधर आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ऐसे करके यहां तक अगर आप देखो तो ये देखिए फिलॉसफी तक, ये 44 नंबर फिलॉसफी, यहां तक आप देख रहे हैं कि लिखा है कि आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम। लेकिन इसके आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस, अलग अलग विषयों का, अलग अलग विषयों के नाम, और अलग अलग विषयों के नाम के साथ ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ये ओल्ड सिलेबस है। और ये ओल्ड सिलेबस कहां तक चलता है, ये देखिए ओल्ड सिलेबस इंग्लिश वाला भी मैं भी यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए लिखा हुआ ओल्ड सिलेबस, यहां पर मैं क्लिक करूंगा, ये देख लीजिए आपका सिलेबस ओपन हो चुका है। ये देखिए आपका सिलेबस ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये ओल्ड कह करके पहले अपलोड था, क्योंकि शुरू में जब वेबसाइट बनी सारी चीजें हुई तो ओल्ड। अब इसी सिलेबस को, यही भाई इंग्लिश वाले में तो मुझे कोई चेंज नहीं नजर आया, बाकी अगर किसी में कोई चेंज है तो डेफिनेटली उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी देखिए टीजीटी वगैरह को लेकर के ओल्ड सिलेबस ही यहां पर आपको दिखा रहा है, टीजीटी को लेकर के नया सिलेबस नहीं दिखा रहा है। अगर आप देखो ये देखिए अलग अलग विषयों में तो ये सब ओल्ड सिलेबस ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर नया आ गया है, मतलब ये नया है। तो अब देखिए ये दोनों सिलेबस मैंने ओपन कर दिए हैं। ये वो वाला सिलेबस है जो यूपीएचईएससी जब करवाता था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जब कराता था। और अब ये देखिए यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज। अब ये नाम बस चेंज हो गया है, क्या यहां पर टॉपिक चेंज हुए हैं? तो अगर आप दोनों को देखें, देखिए रेनेसा न्यू क्लासिकल पूरा टॉपिक यूनिट 1 यूनिट 2 करके ऐसा जो दिया हुआ है ना। और यहां तक अगर आप देखें तो यूनिट 10 अफ्रीकन वगैरह पूरा दिया है। और इसी तरीके से इस पे भी देखें अगर, तो जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है, वही सिलेबस है। यानी कि जो पहले का सिलेबस था, ये देख लीजिए अफ्रीकन कैरिबियन लिटरेचर, और यहां पर भी अफ्रीकन कैरिबियन लिटरेचर, ये सेम सिलेबस मतलब दे दिया गया है। और हां, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में इस सिलेबस में चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो इस सिलेबस को मानते हुए जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं तो उनके लिए यही वाला सिलेबस रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। और हम लिटरेचर लवर्स पर कोर्स भी लेकर के आएंगे इस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो
वो अपना कांटेक्ट कर लेंगे और लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी के लिए, और बाकी हम जब कोर्स आएगा तो अनाउंसमेंट एक अलग से हम जरूर देंगे। तो ये सेम सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस में क्या कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।